बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जो सरसों है, इसको किस प्रकार से बुआई की जाती है और इसमें किस प्रकार से उत्पादन को बढ़ा करके हम प्राप्त कर सकते हैं और किसान किस प्रकार से सरसों की फसल में बुआई के समय धोखा उठाते हैं और अपना उत्पादन घटा देते हैं। साथ ही साथ में ऐसा आज हम जानेंगे कि क्या प्रयोग करें कि सरसों की फसल का तेल उत्पादन का प्रतिशत बढ़ जाए और किसान का मुनाफा अधिक हो जाए। चलिए हम बात करते हैं एक किसान से और जानते हैं कि किस प्रकार से वो सरसों की खेती कर रहे हैं और उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार किसान बंधु। नमस्कार। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम सुखबीर सिंह है, ग्राम जुन्नैदपुर है, पोस्ट अटवा है, जिला उन्नाव है। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग उन्नाव जिले में हैं और यहाँ पे किसान साथी से बात करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने सरसों की बुआई की है। डॉक्टर साहब, हमको क्या है, मैं पहली बार कर रहा हूँ सरसों की खेती जी। तो इस बार हमें टाइम नहीं पता था, सही टाइम किस टाइम पे बुआई करनी, तो हमने पहले कर दिया। अक्सर किसान साथी इस तरह के धोखा खा जाते हैं। अगर किसानों को अगेती बुआई करनी है तो उस स्थिति में किसानों को क्या करना है, समय और मौसम को देखते हुए वो लोग अगस्त के महीने में, अगस्त के अंतिम पखवाड़े से लेकर के और सितंबर के माह में बुआई करें। जबकि अगर बुआई करने का और भी उपयुक्त समय देखा जाए, मतलब 15 सितंबर से लेकर के आप 10 अक्टूबर तक बुआई कर सकते हैं। ये हुई अगेती की फसल की बुआई। अगर आप अगेती फसल की बुआई करते हैं तो इसमें किसानों को नुकसान उठाने के ज़्यादा चांस होते हैं, मतलब कि ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। अगर आप शुरुआत के दिनों में बुआई कर रहे हैं तो इन दिनों में अधिक संभावनाएं बन जाती हैं कि किसान साथियों को नुकसान हो सकता है। अब बात होती है कि मध्यवर्ती फसल की अगर बुआई की जाए, मध्यवर्ती फसल की बुआई अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े से लेकर के नवंबर के प्रथम पखवाड़े में की जाती है, अर्थात 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक की बुआई की जा सकती है। ये सरसों की बुआई का उपयुक्त समय होता है और इसमें बोई गई सरसों की प्रत्येक फसल मात्र 2 सिंचाइयों में ही अपना भरपूर उत्पादन देती है। साथ ही साथ में किसान साथी, अगर आप धान की फसल या कोई खड़ी फसल की बाद में आप बुआई करना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप दिसंबर के द्वितीय पखवाड़े से जनवरी के प्रथम पखवाड़े तक में बुआई कर सकते हैं, जिससे कि उत्पादन तो कम होता है लेकिन उस स्थिति में 2 फसलें किसान साथियों को मिल जाती हैं। तो किसान साथियों, आपको ये बात समझ में आई कि किस माह में और कैसे बुआई करनी है? तो सर, ये हम जानना चाहते हैं सरसों की खेती के लिए कौन सी मिट्टी ज्यादा उपयोगी है? देखिए किसान साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम दिखा सकते हैं कि ये देखिए, ये मिट्टी जो है सरसों की बुआई के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है। सरसों की बुआई के लिए मृदा का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो कोई भी फसल अगर आप बुआई करते हैं तो बुआई में मृदा की उपयोगिता बहुत अहम होती है, क्योंकि मृदा ही जननी होती है। हर प्रत्येक फसल के उत्पादन के लिए मृदा का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और मृदा का उपयुक्त होना, फसल के अनुकूल होना परम आवश्यक है। अगर आप सरसों की बुआई करते हैं तो बलुई दोमट भूमि बहुत ही उपयुक्त होती है और बुआई करने से पहले आप अपने, अगर सरसों की फसल में आप अपने खेत में मृदा परीक्षण करा लेते हैं। मृदा परीक्षण से आपके खेत की स्थिति का पता चल जाता है और आपके खेत में कौन कौन से पोषक तत्व कम हैं, ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, जिससे कि मृदा परीक्षण कराने से आप अपने खेत में कौन कौन से पोषक तत्व डालेंगे, अपनी फसल को क्या आपकी फसल की अनुकूलता है, उन सभी चीजों का पता लग जाता है। तो डॉक्टर साहब, जैसा हमें मिट्टी की जाँच करानी हो तो कैसे होगी, कहाँ होगी? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी किसान साथी बहुत ध्यान से समझें कि मिट्टी की जांच कराने के लिए आपके प्रत्येक जिले में मृदा परीक्षण केंद्र होता है। आप अपने मृदा परीक्षण केंद्र में जांच कराएं या फिर हमारे एनकोस के साथ में जुड़ करके हमारे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करें, हमें अपने मृदा का सैंपल दें और अपनी मिट्टी की जांच हाथों हाथ ले जाएं और अपने मृदा के परिणाम को तुरंत ही पाएं और विशेषज्ञ की सलाह भी पाएं। तो डॉक्टर साहब, जैसे इसका परीक्षण होने के बाद हमको कैसे पता चलेगा मिट्टी कैसे सही होगी, कैसे, इसका उपाय कुछ बताइए। तो किसान साथियों, जैसा कि किसान ने पूछा कि मृदा की तैयारी फसल बुआई से पूर्व कैसे की जाए, तो आपको ये ध्यान देना है कि पहली जुताई आप मृदा पलट हल से करेंगे, मिट्टी पलट हल से करेंगे, जिसको हम लोग अगर आज के आधुनिक भाषा में कहें तो हैरो के नाम से जानते हैं। पहली जुताई हैरो से करनी चाहिए, फिर 1 से 2 जुताइयां कल्टीवेटर से करने के बाद में आपकी मृदा तैयार हो जाती है और उसी समय में आपको अपने खेत में जो है गोबर की खाद मिलानी चाहिए, वर्मी कंपोस्ट डालनी चाहिए और मृदा परीक्षण से जो परिणाम आए हैं उन परिणामों को ध्यान में रखते हुए चीजें आपको प्रयोग करनी है। जैसे कि आपके खेत में पोटास की कमी हो गई है या फिर आपके खेत में फास्फोरस की कमी हो गई है, जैसे ही आप अपने मृदा का परीक्षण कराएंगे तो आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। जैसे ही खेत की तैयारी आप करते हैं उस समय इन सभी चीजों को आपको खेत में अपनी मिट्टी में मिलाना है, ताकि आपकी फसल में
प्रयोग होने वाले सारे पोषक तत्व आपकी मिट्टी में पहुंच जाएं और आपकी फसल को संपूर्ण पोषण मिले। तो सर जैसे हमने सुना है कि बीज का ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है उसको? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि यही एक महत्वपूर्ण बिंदु है, पहला पड़ाव है कि जब हम अपनी मिट्टी की स्वच्छता गुणवत्ता को परख लेते हैं, स्वस्थ बीज का चयन कर लेते हैं, लेकिन मृदा में बीज को डालने से पहले अगर बीज का ट्रीटमेंट, फीड ट्रीटमेंट मतलब बीज का उपचार हमें करना आवश्यक होता है। अगर हम इस तरह के उपचार नहीं करते हैं तो हमारे बीज में क्या होता है कि फसल जब तैयार होती है तो कई सारे बैक्टीरिया नीचे लग जाते हैं जो उसको खा सकते हैं, कुछ फंगस लग जाते हैं जो उसको परेशान कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपसे बात करें हम तो फंगस के साथ साथ में सरसों की फसल में बहुत ही फेमस बीमारी है स्टम्बरर। तने में आपने देखा होगा कि फसल तैयार होती है, कभी कभी बारिश होने लगती है तो तने से फंगस पकड़ लेता है और तैयार फसल तने से मुड़ जाती है। ऐसा होता है। उस समय जो हमारा सॉइल ट्रीटमेंट होता है, फीड ट्रीटमेंट होता है, ये दोनों चीजें काम में आती हैं। मृदा ट्रीटमेंट में हमको जो भी उपयोग करना है वो मृदा परीक्षण से पता चल जाता है, लेकिन इस बीज में किस प्रकार से हमें ट्रीटमेंट करना है, इसको करने के लिए आपको मार्केट में 2-3 तरह की दवाएं आती हैं, जैसे कि कैप्टान, थैराम, बायोस्टीन, पेरेफान, इस तरह की जो चीजें हैं, इन सभी चीजों की बुआई के समय 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम उपचारित कर सकते हैं। इसको लेना है और उपचार अपने बीज में मिला करके मृदा में बुआई करना। तो डॉक्टर साहब जैसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमें ऐसा कौन सा बीज बोएं खेत सरसों का जो कम मात्रा में मतलब ज्यादा उत्पादन हो? ज्यादा उत्पादन, और बहुत ही सही प्रश्न है कि उत्पादन और मात्राएं दोनों चीजें और बीज का चयन। कोई भी फसल की अगर बुआई की जाती है तो बीज का चयन एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। सही भूमि, सही बीज और सही मात्रा, यही एक अच्छी उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के प्रमुख बिंदु होते हैं। अगर हम लोग अपनी फसल के चुनाव में सरसों की फसल में जैसा कि बात हो रही है तो सरसों की फसल में हम लोग बहुत ही फेमस वैरायटी है जो हम लोग देखते हैं, क्रांति नाम से आती है, दूसरी वैरायटी आती है वरुणा नाम से आती है। ये 2 मुख्य ऐसी वैरायटी है जो अगेती में भी बुआई की जाती है और मध्यवर्ती में भी बुआई की जाती है। क्रांति और वरुणा की अगर आप बुआई करते हैं तो इनका उत्पादन भी एकड़ में 7 से 10 कुंटल के करीब का है। और साथ ही साथ में अगर हम लोग मध्यवर्ती में अन्य किस्मों की बात करें तो जैसे कि 45 है, 46 है, 52-22 है, 16-66 है, इस तरह की किस्में आ जाती हैं। और पछेती की अगर बात करें तो हम लोग 45 या 47 इस प्रकार की निम्न वैरायटियों को बो सकते हैं। अगर इसी में बीज चयन की बात करें तो हम लोग जो है एकड़ में 1200 से 1300 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। अगर किसान की मिट्टी दोमट नहीं है, बलुई दोमट में मिक्स नहीं है, तो वो किसान 1500 ग्राम तक का चयन अपने भूमि में कर सकता है, ताकि अगर वही मात्रा में बीज की मात्रा होगी तो ही उत्पादन अधिक होगा। तो आपको सही मात्रा में बीज का चयन करना है, गुणवत्तापूर्ण बीज का चयन करना है और सही मात्रा में ही बीज की बुआई करानी है। अगर आप सीड्रिल से बुआई कराते हैं तो 1200 ग्राम तक बीज एकड़ में पर्याप्त होता है। हमने इसको हाथ से बोया था, छिट्टा, तो इसमें क्या हुआ, छिड़काव कर दिया, इसमें क्या हुआ, कहीं छोटे दाने होते हैं, कहीं ज्यादा गिर गए, कहीं कम गिरे, तो इसके लिए क्या उपाय है, कैसे ये सही है कि कोई और तरीका? देखिए, छिड़काव विधि में बुआई करने में बहुत ही अनुभवशील व्यक्ति का होना आवश्यक होता है और अधिक अनुभव की आवश्यकता होती है, लेकिन छिड़काव विधि से बीज अधिक लगता है। इसलिए जो पारंपरिक विधि है छिड़काव विधि, इसी के साथ साथ में अपनी एक पारंपरिक विधि है। आप सरसों की बुआई के लिए देसी हल में चोंगा विधि से बुआई करें, जिसमें आपके देसी हल के पीछे चोंगा बना होता है और पंक्ति से पंक्ति की बुआई होती है। अगर वो संभव ना हो सके तो हम सीड ड्रिल से अपने सरसों की फसल की बुआई कर सकते हैं। उसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौध से पौध की दूरी निश्चित हो जाती है, जिससे आपकी फसल को पर्याप्त मात्रा में हवा, पानी और प्रकाश मिल सकता है। ये जैसे आपको ये घास यही है, देखो ये तरह तरह की घासें हैं, तो इनको क्या हम किसी तरह इनको हटाया जाए? इनका प्रबंधन जो है, आप सरसों की फसल की अगर खेती करते हैं या बुआई करते हैं तो कम से कम 2 निराइयाँ करना बहुत ही आवश्यक होता है। पहली निराई बुआई के 20 से 25 दिन पे और दूसरी निराई बुआई के 45 से 50 दिन पे। आप अगर मात्रा में सही समय पे निराई करते हैं तो निश्चित ही आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। इस मात्रा में कब कैसे खाद डालें? बहुत अच्छा प्रश्न है। खाद जब तक संतुलित नहीं होगी, मात्रा आपको पता नहीं होगी, तो उत्पादन सही होगा नहीं। इसके लिए पहले तो आपको लगभग
2 टन से 3 टन प्रति एकड़ आपको FYM जिसको कहते हैं, मतलब कि गोबर की खाद मिट्टी में जुताई के समय मिलाना होता है, और उसके बाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये तीनों चीजें प्रयोग करनी होती हैं। सरसों में अधिक तेल उत्पादन के लिए फास्फोरस और पोटाश का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे ही अधिक उत्पादन बढ़ाना है, तेल की गुणवत्ता बढ़ानी है, तो आपको पोटाश की मात्रा को सुनिश्चित करना पड़ेगा। साथ ही साथ में आपको एक स्प्रे सल्फर और यूरिया के साथ में जिंक का भी करना होगा। यूरिया का स्प्रे आपको 2 बार में करना होगा। पहला तो बुआई के समय मृदा में मिलाएंगे, दूसरा जब पुष्पा अवस्था में फसल आ जाती है, इस सिंचाई में आपको यूरिया देनी होती है। हम बताना चाहते हैं कि अगर इसी प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति से किसान फसल की निराई गुड़ाई करता है, फसल का प्रबंधन करता है, फसल की देखभाल करता है, तो निश्चित ही सरसों की फसल में उसे अधिक मुनाफा होगा। सरसों की इस तरह की खेती को जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ में। और साथ ही साथ में अगर आप मृदा का परीक्षण कराना चाहते हैं, तो आप अपने जिले के नजदीकी एनकोफ के सारथी केंद्र पर जाकर के आप अपनी मृदा का परीक्षण करा सकते हैं, या फिर हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ एनकोफ के विशेषज्ञों से किसी भी फसल के विषय में परामर्श चाहते हैं या सरसों की फसल के विषय में जानकारी चाहते हैं, तो हमें नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमें कमेंट करके आप अपने प्रश्नों के समाधान को पा सकते हैं। धन्यवाद।